बिहार में महागठबंधन की बुरी हार हुई है। खास तौर पर कांग्रेस की भद्द पिट गई है। कांग्रेस की इससे पहले कभी इतनी बुरी हार नहीं हुई थी और इस हार को कांग्रेस पचा नहीं पा रही है कि आखिर हारने की मुख्य वजह क्या है। इसको लेकर लगातार समीक्षा बैठक की जा रही है और आज दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बिहार कांग्रेस के जो 6 विधायक हैं उनको बुलाया गया था। उनसे बातचीत की गई। बैठक में हर वो बिंदु पर चर्चा हुई जो हार की मुख्य वजह बनी। कई बिंदुओं पर ऐसे ऐसे चर्चा हुई कि जो बिंदु हार का मुख्य वजह बना है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे वो बिंदु कि जिस पर बैठक हुई है और उस बैठक में क्या क्या बातें रखी गई है। सबसे पहले तो ये बता दें आपको कि इस बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद रहे, शकील अहमद हो, राजेश राम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद रहे। हार की वजहों पर जब चर्चा हो रही थी तो सबसे पहला हार का मुख्य कारण राजद के साथ महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट आया। फ्रेंडली फाइट के कारण कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो हार गए। दूसरा वजह यह रहा, कांग्रेस में रह करके राजद का गुणगान करना या फिर राजद के तरफ से बैटिंग करना कांग्रेस में रह करके। चुनाव आयोग भी बड़ा मुद्दा रहा और टिकट देरी से बांटा जाना। महागठबंधन के भीतर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई थी लेकिन वो औपचारिक तरह से जमीन पर नहीं उतर पाई, ये भी वजह रही। तमाम ऐसे बिंदु पर चर्चा हुई, तमाम ऐसे मुद्दों पर चर्चा हुई। हार की जो समीक्षा है वो हुई है और अब आगे क्या करना है इसकी भी रणनीति बनी है। देखिए, बिहार में 1 दिसंबर को बिहार कांग्रेस में बड़ी बैठक बुलाई गई है। जिला अध्यक्ष हो, बूथ लेवल के नेता हो, तमाम लोग रहेंगे और हार पर बड़ी समीक्षा बैठक होगी और 15 दिसंबर को राष्ट्रीय स्तर पर वोट चोरी के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा जाएगा। ये दिल्ली में आंदोलन होगा। इसको लेकर के भी रूपरेखा तैयार होनी है, रणनीति बनाई जानी है। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। देखिए, बिहार में नेताओं ने प्रदेश कांग्रेस के भीतर आंतरिक कलह, टिकट बंटवारे में देरी को चुनाव में हार की मुख्य वजहों के तौर पर गिनाए हैं। एसआईआर के दुरुपयोग के अलावा महागठबंधन की बुरी तरह हार के पीछे राजद के साथ फ्रेंडली फाइट की जीत की को जो भूमिका है वो बेहद महत्वपूर्ण बताया है और टिकट वितरण से लेकर आपसी समन्वय में राजद का उदासीन रवैया भी एक बड़ी वजह बनी है। तो नेताओं ने कहा है राजद के तरफ से उदासीन रवैया रहा है। कांग्रेस में रह करके राजद के तरफ से बैटिंग करना, कुछ नेताओं का नाम भी लिया गया, हालांकि वो नाम अभी मीडिया में नहीं आया है और बाहर में इस तरीके से चर्चा का विषय नहीं बना है। लेकिन आंतरिक मीटिंग में साफ तौर पर यह कहा गया और हिदायत दी गई सभी को जो हार गए और जीत गए हैं कि राजद से पार्टी के तरह ही बिहेव करना है। भैया, राजद के तरफ से आप बैटिंग करेंगे तो आपके लिए कांग्रेस में फिर दिक्कत हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में हारे हुए अपने प्रत्याशियों को भविष्य की पूंजी की तरह इस्तेमाल करेगी। इसके तहत हारे हुए प्रत्याशियों, जिसमें सभी धर्म और जात के लोग हैं, इनको जिम्मेदारी देकर आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। पार्टी के भीतर गठबंधन के पैरवीकार और राजद के शुभचिंतक गठबंधन का सहारा लेकर चुनाव जीतने के दलील वाले नेताओं को अब सीधे पार्टी हित में काम करने की हिदायत दी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि बिहार कांग्रेस कमेटी 1 दिसंबर को कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में बैठक आयोजित कर रही है। इस बैठक में शामिल होने के लिए प्रदेश कांग्रेस के सभी जिला अध्यक्षों और कार्यकारी अध्यक्षों के साथ फ्रंटल प्रमुख, मोर्चा और संगठन प्रमुख को मुख्यालय पहुंचने का निर्देश दिया गया है। इस बैठक की अध्यक्षता बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम करेंगे। चुनाव के बाद राज्य कमेटी की यह पहली ऐसी कोई बैठक है जिस पर तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी है। 14 दिसंबर को वोट चोरी के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन के लिए रैली का आयोजन दिल्ली में होना है, इसकी सुनिश्चित हुआ है और इसकी तैयारी को लेकर इस बैठक में अहम चर्चा होगी।
बैठक में कांग्रेस पार्टी के द्वारा चलाए जाने वाली आगामी योजनाओं व कार्यक्रम पर भी चर्चा होगी और आगे की क्या रणनीति है इसका रोड मैप तैयार किया जाएगा। हालांकि 1 दिसंबर से बिहार में देखिए विधानसभा का सत्र शुरू होना है। जो नए 202 विधायक मतलब माफ कीजिएगा 243 विधायक जीत करके आए हैं उसका शपथ ग्रहण भी होना है। 5 दिनों तक चलेगा। लेकिन वहीं बिहार में अब विपक्ष लगातार मुद्दों पर नजर आएगी और फिर से एक बार जमीन पर उतरकर जनता के हक हकूक के लिए आवाज उठाती नजर आएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए दर्श न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।